हाँ भाई, राम राम। बात करते हैं भाई पीएमटी और पीएसटी के बारे में। कब तक आपका पीएमटी और पीएसटी पॉसिबल रहेगा, और क्या कुछ रहने वाला है, एग्ज़ाम कब तक आपका पॉसिबल रहेगा। क्योंकि हम बात करते हैं हरियाणा पुलिस की भर्ती की, तो बहुचर्चित भर्तियों में से एक रहेगी हरियाणा पुलिस की, और बड़ी भर्तियों में से एक रहती है हरियाणा पुलिस वाली। 5500 पोस्ट हैं अब की बार बात करते हैं, और जो ग्रुप डी की और हरियाणा पुलिस की बड़ी भर्तियों में ये भर्तियां शामिल रहती हैं। ग्रुप डी की बात हो या हरियाणा पुलिस की बात हो, तो बड़ी भर्तियों में ये भर्तियां शामिल होती हैं। और अगर बात करते हैं सरकार का या एचएसएससी का, तो पूरा फोकस हरियाणा पुलिस पे रहेगा, क्योंकि हरियाणा पुलिस की भर्ती के बाद ही दूसरी भर्तियां पॉसिबल हैं। पहले हरियाणा पुलिस की भर्ती करवाएंगे ये, बाद में दूसरी भर्तियों पे ध्यान देंगे। लेकिन आजकल जो नोटिस आ रहे हैं, या दिन प्रतिदिन हम जो नोटिस को देख रहे हैं, कभी कुछ नोटिस कभी कुछ। अभी बात चल रही थी पीएमटी से रिलेटेड कि पीएमटी पीएसटी आपका मार्च में पॉसिबल होगा। पीएमटी पीएसटी के लिए मार्च में बातें चल रही थी, मार्च और अप्रैल में आपका पीएमटी पीएसटी हो जाएगा। लेकिन अभी जो नोटिस आया है हाल फिलहाल में, जो नोटिस हमें देखने को मिला है, इस नोटिस के अनुसार तो सरकार ने दोबारा से फॉर्म रीओपन कर दिए हैं। दोबारा से फॉर्म रीओपन कर दिए हैं बिल्कुल। और दोबारा से रीओपन कर दिए हैं तो मार्च में तो अभी ये लग नहीं रहा। 16 से 19 टाइम दे दिया है। 16 से 19 आपको टाइम दे दिया है फॉर्म को भरने का। 16 से 19 मार्च का हमको समय मिल गया है। लेकिन बात पीएमटी या पीएसटी की इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये अगर पीएमटी या पीएसटी आगे चला गया, अगर अप्रैल से भी आगे चला गया, मई और जून में चला गया, तो जून में तो पॉसिबल ही नहीं है। जो रिस्पॉन्स बॉडी अब इस मौसम में इस वेदर में दे सकती है, वो जून में थोड़ी देगी। जून में तो बॉडी का इतना रिस्पॉन्स मिलेगा नहीं। और अगर बात करते हैं पीएमटी पीएसटी से बॉयज की, अगर हम बात करते हैं तो 12 मिनट का समय दिया गया लड़कों को, और 2.5 किलोमीटर का डिस्टेंस रहेगा, दूरी रहेगी। अगर हम गर्ल्स की बात करते हैं तो 6 मिनट का समय दिया गया है इनको, और 1 किलोमीटर की दूरी रहेगी। अभी वर्तमान में अगर मार्च के एंड में या अप्रैल में भी अगर आपका पीएमटी पीएसटी होता है, तो बहुत अच्छी बात रहेगी, और इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होगी, क्योंकि आगे गर्मियाँ आ रही हैं, गर्मियों का समय है। और जून में तो गर्मियाँ टेम्परेचर पीक पे होता है। जो हरियाणा का मौसम है, जो जून की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे गर्मी पीक पे होती है जून जुलाई में। जून में तो जमा बिल्कुल पीक पे होती है। अगर जून में अगर पीएमटी पीएसटी होगा, तो मुझे तो ये लग नहीं रहा कि अगर बॉडी फुल रिस्पॉन्स देगी, तो बच्चों के लिए अगर बात करें बच्चों के फ्यूचर से रिलेटेड, तो ये तो बिल्कुल नाइंसाफ़ी होगी बच्चों के लिए। अगर जून में पीएमटी होगा तो पीएमटी या पीएसटी होगा। ये बात तो कन्फर्म हो गई है, जो पीएमटी है वो पहले पीएमटी होगा, बाद में पीएसटी होगा। इतनी बात तो बिल्कुल कन्फर्म है। पहले आपका पीएमटी होगा, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा, और बाद में आपका क्या होगा, बाद में पीएसटी रहेगा। और जिन बच्चों का पहले पीएमटी होगा, उनको थोड़ा और समय मिल जाएगा फिजिकल के लिए। और अब जैसे 16 से 19 तारीख तक फॉर्म को रीओपन कर दिए गए हैं, जिन बच्चों ने हरियाणा पुलिस का फॉर्म नहीं भरा था, वो दोबारा से फॉर्म भी भर सकते हैं, और एडिट भी कर सकते हैं। अगर आपके फॉर्म में कोई एरर रह गया था पिछली बार फॉर्म में, या आपको कैटेगरी चेंज करनी है, वो कैटेगरी भी अब आप चेंज कर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस की जो लिमिट रहेगी वो भी 6 से 8 कर दी गई है। तो बेनिफिट तो है, लेकिन अगर 16 से 19 ये देखते हैं फॉर्म रीओपन हो गए हैं, फॉर्म रीओपन होने के कारण मार्च में तो आपका मुझे पीएमटी या पीएसटी दिख नहीं रहा। मार्च में तो मुझे लग नहीं रहा कि आपका कोई पीएमटी या पीएसटी हो सकता है। और लेकिन अगर नोटिस की बात करते हैं, तो एचएसएससी या हिम्मत सिंह ऐसे नोटिस निकाल रहे हैं जैसे कि मार्च में ही आपका पीएमटी या पीएसटी होना था। ये नोटिस था वो 7 तारीख वाला, मैंने पहले भी बताया था आपको कि 7 तारीख वाला, ये रो 7/3/2026। इस नोटिस के अनुसार 2 हॉल बुक कर लिए गए थे। 2 हॉल बुक कर लिए गए थे 1/3/2026 से लेके 31/5/2026 तक। ये डेट थी, मैंने बताई थी पहले भी आपको, 1/3/2026 से 31/5 तक भाई ये 2 हॉल बुक कर लिए गए थे।
और कौन कौन से थे भाई, ये बास्केटबॉल हॉल था और वॉलीबॉल हॉल था। ये दो हॉल आपके पीएमटी और पीएसटी के लिए बुक कर लिए गए थे भाई, ये दो हॉल पीएमटी और पीएसटी। और नोटिस कब तक था, ये 7/3 का था, यानी कि जो अभी 7 मार्च गई है पीछे, तो 7 मार्च के आसपास कोई नोटिस आना था पीएमटी या पीएसटी से रिलेटेड, ताकि बच्चों को पता चले कि उनका पीएमटी कब है और पीएसटी कब है। ये तो कंफर्म हो गया था कि पहले आपका पीएमटी ही रहेगा। फिजिकल अगर मेजरमेंट की बात करते हैं, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट पहले तो आपका यही रहेगा और बाद में आपका पीएसटी रहेगा, बाद में आपका पीएसटी। ये बात तो कंफर्म हो गई थी, लेकिन जो एग्जैक्ट डेट है, जो बच्चे वेट कर रहे हैं, एग्जैक्ट डेट का इंतजार कर रहे हैं जो बच्चे कि पीएमटी कब होगा, पीएसटी कब होगा, वो मार्च में तो लग नहीं रहा, क्योंकि जो मार्च का 7 मार्च का नोटिस था और इसको वेरीफाई भी किया था, हिम्मत सिंह ने इसको वेरीफाई भी किया था, उसी दिन ये उन्होंने पोस्ट डाली थी। आज सोशल मीडिया पर पीएमटी को लेकर एक लेटर वायरल हुआ है। पीएमटी, यहाँ पे पीएमटी का जिक्र है भाई, पहले पीएमटी ही होगा, ये मैंने पहले ही बताया था आपको। जिसके बाद कई अभ्यर्थियों ने कॉल मैसेज और सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल लेटर की वैधता को लेकर प्रश्न पूछे हैं, जिस पर आप सभी अभ्यर्थियों को अवगत कराया जा रहा है कि वायरल लेटर सही है। इन्होंने भी इसकी पुष्टि की थी कि लेटर जो 7 तारीख वाला है वो बिल्कुल सही है और आयोग बहुत जल्द हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का पीएमटी और पीएसटी आयोजित कराने जा रहा है, जिसे लेकर आयोग द्वारा तैयारियां अंतिम चरण में हैं और पीएमटी और पीएसटी को लेकर बहुत जल्द ही आप सभी को आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से सूचना प्राप्त होगी। आप सभी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट को देखते रहें। हाँ भाई, तो देखा कि ये तो बोल रहे हैं कि आयोग की आधिकारिक वेबसाइट को देखते रहें, बच्चे तो देख रहे हैं, लेकिन नोटिफिकेशन कुछ और ही आ गया है। आना था पीएमटी पीएसटी से रिलेटेड, पीएमटी पीएसटी से आधिकारिक साइट को तो बच्चे काफ़ी दिन से देख रहे हैं। आना था पीएमटी पीएसटी से रिलेटेड, आ गया 16 से 19 का फॉर्म रीओपन का और एडिटिंग का, फॉर्म रीओपन का, एडिटिंग का और ईडब्ल्यूएस का नोटिफिकेशन आधिकारिक साइट पे यही आया है। तो वह तो वही बच्चों में भी तो एक ही रहेगा कि आपका जो जून वाला महीना है, जून में आपका अगर पीएमटी पीएसटी हो गया तो समस्या हो जाएगी। उस समय गर्मी या टेम्परेचर पीक पे होता है, उस समय बच्चों के लिए वो समय ठीक नहीं रहेगा। अगर बात करते हैं पीएमटी या पीएसटी से रिलेटेड, तो ये था भाई, इन्होंने वेरीफाई भी किया था और ये हॉल भी बुक कर रखे थे, लेकिन बीच में भी 16 से 19 वाली कहानी कहाँ से आ गई, क्या आ गई, मेरी तो ये समझ से बाहर है। पहले पीएमटी पीएसटी कंडक्ट कर लेते बच्चों के लिए, अभी मौसम भी सुटेबल रहेगा, वेदर भी अभी सुटेबल था, पीएमटी या पीएसटी मार्च और अप्रैल में हो जाता आराम से बच्चों का, और बाद में एग्जाम का देख लेना। पीएमटी या पीएसटी अगर चाहते तो ये मार्च और अप्रैल में अब आपका हो सकता था आराम से, सब तैयारियां हो गई थी। पीछे एक नोटिस आया था, वो भी यही था कि मार्च में आपका पीएमटी या पीएसटी पॉसिबल है। अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है कब ये लेंगे कब नहीं लेंगे, और इसके अनुसार जो ये 16 से 19 आपके रीओपन हुए हैं, अब तो भाई मार्च में तो आपका पॉसिबल ही नहीं लग रहा बिल्कुल भी पीएमटी। अगर हम मार्च महीने की बात करें, पीएमटी यहाँ पे तो मुझे पॉसिबल नहीं लग रहा। अब यह अप्रैल में गया, ये मई में और जून में, अब इन यहाँ पे आपका पीएमटी या पीएसटी पॉसिबल रहेगा। और ज़्यादातर अगर चांसेस रहे, अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो मई तक आपका कंफर्म हो जाएगा, मई तक आप कंप्लीट हो जाएगा ये सब कुछ सिस्टम। और अगर कंप्लीट नहीं हुआ, अगर ये जून पे बात आ गई, अगर जून के महीने में अगर आपका पीएमटी या पीएसटी से रिलेटेड कुछ रहा, तो बच्चे वहाँ पे प्रॉब्लम होगी, वहाँ पे जून महीने में समस्या होगी, जून महीने में पॉसिबल नहीं होगा, प्रॉब्लम होगी, यहाँ पे जून महीने में प्रॉब्लम होगी। तो देखते हैं कब ये करते हैं। आशा तो यही रखते हैं कि अप्रैल और मई के, अप्रैल के अंत तक, मई के पहले हफ्ते तक अगर ये करवा देते हैं सब चीज़ें कंप्लीट तो अच्छा रहेगा। इसके 1-2 महीने बाद आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। पैटर्न मैंने पहले ही बताया है। अगर एग्ज़ाम की बात करते हैं आपके, तो हरियाणा जीके रहेगी, इसमें 20 क्वेश्चन हरियाणा जीके के रहेंगे। अगर हरियाणा पुलिस के सिलेबस की हम बात करते हैं तो 20 क्वेश्चन तो हरियाणा जीके के रहेंगे, इसमें 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के रहेंगे, इसमें एग्रीकल्चर का और एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड सिलेबस रहेगा। मैथ रीजनिंग भी आएगी इसमें, साइंस भी आएगी इसमें,
और जीके जीएस भी होगी, इंडिया जीके बात करते हैं वो भी होगी, करंट अफेयर्स होंगे, जो लेटेस्ट इवेंट है भाई पिछले 6 महीने के देख लेना, जो बड़ा मूवमेंट हुआ है या लेटेस्ट कोई इवेंट था, जैसे सूरजकुंड मेला था, उसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से नंबर का था, कौन सा देश भागीदार देश बना है, तो आ सकता है इससे रिलेटेड। हरियाणा पुलिस डिपार्टमेंटल डाटा होता भैया बीएनएस, ये कर लेना। जो हरियाणा पुलिस का एग्जाम है भाई इसमें थोड़ा इस साइड भी ध्यान रखना, जो एग्रीकल्चर है, एनिमल हस्बेंड्री, और बीएनएस, इस पोर्शन पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना भाई। जो ये पोर्शन रहेगा इस पोर्शन पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना, क्योंकि ये जो पोर्शन रहेगा ये हरियाणा पुलिस में स्पेशल पूछा जाता है। अगर हम बात करते हैं हरियाणा पुलिस एग्ज़ाम की, तो ये बिल्कुल स्पेशल हरियाणा पुलिस के एग्ज़ाम में आता ही आता है। तो थोड़ा स्टार कर रहा हूँ, इस पोर्शन पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना, इस पोर्शन पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना। बात करते हैं हरियाणा जीके की। हरियाणा जीके का सारा सिलेबस भाई मैंने चैनल पे डाल दिया है, बेसिक से बेसिक, एडवांस से एडवांस, हर एक टॉपिक के बारे में डिटेल दी गई है इस चैनल पे। हरियाणा पुलिस का पूरा सिलेबस मैंने डाल रखा है। और किसी को भी अगर फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स चाहिए हैं हरियाणा पुलिस से रिलेटेड या और एग्जाम से रिलेटेड, अगर आपको नोट्स चाहिए हैं तो टेलीग्राम या व्हाट्सएप आप ज्वाइन कर सकते हैं भाई। 7409911501 ये नंबर रहेगा भाई। टेलीग्राम या व्हाट्सएप आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको किसी भी जॉब के बारे में जानकारी चाहिए या टीम से कनेक्ट करना है तो यही नंबर रहेगा, जहां आपको नोट्स भी मिलेंगे और इंक्वायरी भी आप किसी भी जॉब के लिए कर सकते हैं। तो ये सिलेबस रहेगा भाई, हरियाणा पुलिस से रिलेटेड सिलेबस रहेगा। अगर हम बात करते हैं कट ऑफ की भाई, क्या कट ऑफ रह सकती है, तो पिछली बार की अगर हम बात करते हैं, जो पिछली बार हरियाणा पुलिस का एग्जाम हुआ था भाई, पिछली बार कट ऑफ थी 52 और ईडब्ल्यूएस में थी 58, बीसीए में थी 49, बीसीबी में थे 55 और एससी में थी 50। और सेकंड टाइम भाई ये कट ऑफ आ गई थी 47.5 पे, सेकंड लिस्ट लगी थी जो जनरल की। इसी तरह ये सभी कम हो गए थे, ये 54 पे, फिर 43 पे, फिर 50 पे, फिर 64 पे। अगर हम लड़कियों की बात करते हैं भाई, फीमेल कैंडिडेट्स की अगर हम बात करते हैं, जनरल की 56 पे लगी थी और सेकंड लिस्ट कितने पे आ गई थी, 52 पे आ गई थी सेकंड लिस्ट। ईडब्ल्यूएस की भी सेकंड लिस्ट 55 पे आ गई थी, बीसीए की 47 पे, बीसीबी की 51 पे, एससी की 48 पे, ये सेकंड लिस्ट आ गई थी भाई। ये तरीके से कट ऑफ थी पिछली बार। लेकिन अब की बार कैंडिडेट की संख्या ज़्यादा है भाई, 3.5 लाख बच्चों ने हरियाणा पुलिस का अब की बार फॉर्म फिल किया है। तो अब की बार कट ऑफ थोड़ा ऊंचा जाएगी, थोड़ा हाई जाएगी, कंपटीशन हार्ड होगा क्योंकि एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है। तो कंपटीशन की अगर हम बात करते हैं, अब की बार कंपटीशन लेवल थोड़ा हार्ड रहेगा। अगर बात करते हैं अब की बार की कट ऑफ की, तो अब की बार ये कट ऑफ रहने वाली भाई इसके अराउंड रहेगी, 1-2 प्लस या माइनस कर लेना, इसके अराउंड ही अब की बार आपकी कट ऑफ रहने वाली है। जनरल की बात करते हैं 60 रहेगी, डब्ल्यूएस 58, बीसीए 56, बीसीबी 57, ओएससी 50 रहेगी, डीएससी 48। ये बॉयज की रहेगी भाई। मेल की रहेगी, अगर फिजिकल की बात करते हैं तो बॉयज के लिए, मेल के लिए कितना है, 2.5 किलोमीटर रहेगा भाई। समय कितना दिया गया है, 12 मिनट का समय दिया गया है भाई। और लड़कियों की बात करते हैं तो लड़कियों में रहेगी भाई 63 के आसपास रहेगी, ईडब्ल्यूएस में 62 के आसपास, बीसीए 60, बीसीबी 61, ओएससी 55 और डीएससी की 50 से 52। इसके आसपास आपको अब की बार कट ऑफ देखने को मिल सकती है। अब की बार ज़्यादा बच्चों ने हरियाणा पुलिस का फॉर्म फिल किया है भाई, तो कट ऑफ थोड़ी ऊपर जाएगी। और कंपटीशन की अगर बात करते हैं तो थोड़ा हार्ड रहेगा। तो अपनी तैयारी है भाई, चाहे आप फिजिकल की हो, चाहे आप ये बुक से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड आपकी तैयारी हो, तो थोड़ा लेवल अप करके चलना। अगर आप सिलेबस भी करो तो हर एक चीज़ को बारीकी से करना। सिलेबस में, पैटर्न में, एग्जाम पैटर्न में पहले थ्योरी करना, फिर प्रीवियस ईयर लगाना। अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा लगाओ भाई। कॉन्फिडेंस ओनली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आता है। जितना ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओगे उतना कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट होगा। ये रियलिटी है, आप करके देखना। कॉन्फिडेंस अगर बूस्ट करना है
तो यही से होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से होगा। अगर बात करता हूँ आपकी सिलेबस, मैंने बता दिया, कट ऑफ बता दिया, पीएमटी पीएचडी से रिलेटेड जो जो नोटिस आपके पहले रिलीज हुए हैं या 1-2 दिन में आए हैं उनके बारे में बता दिया। अब बात करता हूँ ट्रैक के बारे में और बता देता हूँ कैसा ट्रैक रहेगा और कैसा नहीं रहता। तो ये 3 तरीके के ट्रैक है भाई, ट्रैक 1, ट्रैक 2, ट्रैक 3। और बात करते हैं लड़कियों के लिए है भाई ये ट्रैक। पिछली बार अगर हम बात करते हैं तो इस ट्रैक पे लड़कियों की हुई थी भाई रनिंग 1 किलोमीटर 6 मिनट का समय है भाई। कितना समय दिया गया है? 6 मिनट का समय दिया गया है भाई। यहाँ से स्टार्ट होगा, एंट्री आपकी यहाँ से होगी और एग्जिट आपका यहाँ से होगा। यहाँ से आते 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 फिर यहाँ पे मोड़ आएगा और फिर यहाँ से एग्जिट होगा आपका। और ये जो अगर हम ट्रैक की बात करते हैं ये था, और इससे पहले जो रनिंग होती थी भाई वो इस ट्रैक से होती थी। ट्रैक 2 रहेगा ये। ट्रैक 2 का डिजाइन कैसा रहेगा? यहाँ से स्टार्टिंग एक ही मोड़ है और यहाँ से एग्जिट है, बिल्कुल स्ट्रेट टाइप ही हो गया, बिल्कुल एक ही मोड़ आया। ये ट्रैक 2 रहेगा। ये ट्रैक 1 रहेगा, यहाँ से एंट्री होगी और यहाँ से बिल्कुल एग्जिट होगा। और ट्रैक 3 की बात करते हैं, अगर ये ट्रैक हो गया मतलब स्ट्रेट हो गया, बिल्कुल स्टार्टिंग भी यहीं और एंडिंग भी आगे जाके स्ट्रेट ही हो गई, तो ये ट्रैक सबसे आसान होता है भाई, कम समय लगता है। अगर तीनों ट्रैकों को कंपेयर किया जाए, तीनों ट्रैकों की अगर बात की जाए, अगर हम तीनों ट्रैकों की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा समय भाई ट्रैक 1 पे लगेगा। अगर सबसे ज़्यादा समय किसी ट्रैक पे लगेगा 1 पे लगेगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर रहेगा ट्रैक 1 का। और ट्रैक 2 की बात करते हैं, ये भी ठीक है, बिल्कुल ज़्यादा समस्या रहेगी। और सबसे आसान ट्रैक की अगर हम बात करते हैं वो ट्रैक 3 रहेगा भाई। सबसे आसान कौन सा रहेगा? ट्रैक 3 रहेगा। तो ये टाइम रहेंगे भाई, ट्रैक 1 पे ज़्यादा लगेगा, 2 पे थोड़ा कम लगेगा, 3 पे सबसे कम समय किस पे लगेगा भाई? ट्रैक 3 पे रहेगा। समय कितना दिया गया है लड़कियों को? 6 मिनट का समय दिया गया है भाई। कितना दिया गया? 6 मिनट का। अगर आपके होम ग्राउंड पे आप जहाँ पे भी फिजिकल की तैयारी करते हैं, होम ग्राउंड टाउन ग्राउंड जो भी जहाँ पे भी आपका, अगर वहाँ पे आपकी 6 के आसपास आ रही है टाइमिंग, अगर आपकी 6 के आसपास आ रही है तो यहाँ पे आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि होम ग्राउंड की आपको बचपन से आदत होगी, या बिल्कुल आप तैयारी कर रहे होंगे तो एक स्ट्रेट रोड पे कर रहे होंगे ट्रैक 3 की तरह, क्योंकि ट्रैक 3 पे समय कम लगता है। हो सके तो कोशिश यही किया करो कि इस तरीके के ट्रैक पे प्रैक्टिस करो, या अपने ट्रैक को इस तरीके से डाइवर्ट कर लो, कन्वर्ट कर लो इस तरीके के ट्रैक में, तो ही आपको अच्छी तरीके से पता चलेगा कि आपका कितना समय लग रहा है, कितने में नहीं। अगर आप अभी 5 के 5:20 या 5:20, 5:10, 5:25 के आसपास अब कर रहे हैं होम टाउन में, होम ग्राउंड में, तो आप कौन से भी ट्रैक पे हो आसानी से कर लोगे, कोई समस्या वाली बात नहीं है। समस्या उन बच्चों, उन लड़कियों के लिए रहेगी जो 6 मिनट में अभी होम, इन ये ट्रैक हो गया, ये हो गया, इन ट्रैकों पे अगर होम ग्राउंड पे इन ट्रैकों पे भी अगर उनकी अभी वर्तमान में भी 6 मिनट में ही आ रही है या 6 से ऊपर आ रही है, बिल्कुल 6 आ रही है, तो इस ट्रैक पे 6 में नहीं कर पाओगे। वहाँ पे 5-10 सेकंड का फर्क होता है होम ग्राउंड में और दूसरे ट्रैकों में। जिन्होंने पहले प्रैक्टिस की हुई है, फिजिकल की तैयारी की हुई है, उनको पता होता है इन चीज़ों का। जो नए बच्चे होते हैं उनको नहीं पता, वो ये नए बच्चे यही सोचते हैं कि यहाँ पे अगर हम 6 में लगा रहे हैं तो वहाँ पे जाके भी 6 में लग जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा। 5 या 10 सेकंड का आराम से फर्क होता है, डिफरेंस होता है 5 या 10 सेकंड का। तो या तो आप अपने ट्रैक को इस तरीके से कॉम्प्लेक्स टाइप से कन्वर्ट करो ताकि आपको एग्जैक्ट टाइमिंग का पता चले, और या फिर आप 5:20 या 5:10 या 5:30 तक भी अगर उन ट्रैकों पे आप कर रहे हैं, 5:30 तक भी आप लड़कियां उन ट्रैकों पे कर रहे हैं, तो आपका आराम से हो जाएगा 1 किलोमीटर वाला फिजिकल, आराम से निकल जाएगा, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर हम लड़कों की बात करते हैं, लड़कों के लिए भाई ये ट्रैक रहेगा। लड़कियों के हमने देखे, तीनों ट्रैक देखे। सबसे आसान ट्रैक ये था, फिर ये था, और सबसे मुश्किल ट्रैक, कॉम्प्लेक्स ट्रैक ये था। पिछली बार इसी ट्रैक पे हुई थी भाई। स्टार्टिंग पे सेंसर होता है और एंडिंग पे होता है, एक बीच में सेंसर होता है, जो टाइम का पता चलता रहता है कि कहाँ पे कितनी दूरी हुई है, कितना समय हुआ है। अगर हम लड़कों की बात करते हैं तो ट्रैक की शेप कुछ इस तरीके की रहेगी भाई। लड़कों के मैटर में ट्रैक की शेप इस तरीके से रहेगी। स्टार्टिंग होगी आपकी
यहाँ से और यहाँ से आते 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 मोड़ आएगा एक हल्का सा, फिर यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे फिर एक मोड़ होगा, और यहाँ पे फिर एक होगा, और यहाँ पे आपका एग्जिट होगा। और ये 350 मीटर के ये दोनों होंगे। 350 कवर किया, 350 कवर किया, 700 हो गया भाई। और 1800 आपका ये होगा, 1800 आपका ये होगा। डिस्टेंस कितना हो गया आपका 2.5 किलोमीटर। कितना हो गया 2.5 किलोमीटर हो गया। समय कितना दिया गया है 12 मिनट समय दिया गया है। यही बात सेम लड़कों के लिए होगी भाई। अगर होम ग्राउंड पे अगर ऐसा कॉम्प्लेक्स आपके पास ट्रैक नहीं है, आप स्ट्रेट तैयारी करते हैं फिजिकल की, या किसी रोड पे सीधे रोड पे आप तैयारी कर रहे हैं, सीधे ग्राउंड पे कर रहे हैं, वहां पे आपकी 12 में आ रही है, होम टाउन में होम ग्राउंड में ही अगर आपकी समय 2.5 किलोमीटर का 12 मिनट में आ रहा है, तो आपके लिए यहाँ पे थोड़ी परेशानी होगी यहाँ पे, क्योंकि ट्रैक थोड़ा कॉम्प्लेक्स शेप में रहता है यहाँ। और पहली बार अगर यहाँ पे करोगे, जो नए बच्चे हैं वो पहली बार आएंगे, तो 5-10 सेकंड का आराम से डिफरेंस आता ही आता है। तो कोशिश यही करो, आप जहाँ पे भी तैयारी कर रहे हो फिजिकल की, डजेंट मैटर, आप यही एक कोशिश करो कि आप जहाँ पे भी तैयारी कर रहे हैं, आपकी 11:30 तक या 11:25 तक, 11 मिनट 20 सेकंड 25 सेकंड आ रही है, 10 सेकंड आ रही है, या 11 से नीचे आ रही है, तो आपके लिए कन्फर्म है, आप कर जाओगे। यहाँ पे कोई बड़ा इशू नहीं है, आप आराम से यहाँ पे अपना फिजिकल निकाल सकते हैं। लेकिन अगर 12 के आसपास आपकी होम टाउन ग्राउंड पे आ रही है, तो आपके लिए समस्या होगी। और अभी जिन हालातों को हम देख रहे हैं, जिन नोटिस को हम डेली कोई अपडेट्स मिल रही है, तो आपका मुझे तो ये लग नहीं रहा कि मार्च में कोई आपका PMT करा सकते हैं। और पॉसिबल यही है कि अच्छी खबरी तो, खुशखबरी तो बच्चों के लिए यही होगी कि अप्रैल में आपका PMT PST हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा मई का फर्स्ट वीक तक हो जाए। अगर बात जून पे जाएगी बच्चों, फिर समस्या होगी। जून पे जाएगी फिर बच्चों के लिए समस्या होगी, जो नए बच्चे हैं उनके लिए ज़्यादा समस्या होगी। तो ये था भाई ट्रैक की शेप बताई, कैसे ट्रैक पे होगा, क्या कुछ हो सकता है, सिलेबस बताया हरियाणा पुलिस का क्या रहेगा, और क्या क्या सिलेबस रह सकता है, कहाँ कहाँ से इंपॉर्टेंट पोर्शन रहेगा, और कब तक आपका PMT PST हो सकता है। कट ऑफ देखी पिछली बार की क्या कट ऑफ थी, और क्या अब की बार रह सकती है, कितने बच्चे अब की बार कंपटीशन में बैठे हैं, कंपटीशन का लेवल अब की बार क्या है, तो सभी चीज़ें देखी भाई। तो ये था भाई PMT PST से रिलेटेड हरियाणा पुलिस वालों के लिए। किसी भी चीज़ की अगर और भी इंक्वायरी करनी है या कोई बात रह गई हो, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं भाई, आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो धन्यवाद भाई।